बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सभी की उपस्थिति बहुत ही महनीय है। इस महनीय उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं। सभी बच्चे ऐसे ही पढ़ते रहे तो एक दिन जरूर ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। हमसे और आपसे देश बनता है, इसलिए देश की चिंता हम सभी को करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मातृभाषा है, अपनी मदर टंग है। हिंदी को वह विस्तार दीजिए, वह विस्तार दीजिए कि सारी भाषाओं को पीछे छोड़ दे। हिंदी हिंदी अपनी मातृभाषा, अपनी मदर टंग ऊपर बढ़े, ऊपर उठे, ऊंचे उठे। चलिए, सभी का स्वागत है। जो बच्चे जुड़ चुके हैं, हर्षित कुशवाहा जी, और मुझे दिख रहा है कुछ बच्चे जुड़े हैं। एक बार शेयर भी कर दीजिए लोगों को, ताकि सभी जुड़ जाएं और मैं जयशंकर प्रसाद जी का मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय शुरू कर सकूं। शेयर इसलिए कीजिए क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों तक हिंदी पहुंचानी है, और सब्सक्राइब इसलिए कीजिए क्योंकि मिलती हैं रोज शाम 7 बजे इंटरमीडिएट की लाइव क्लासेस हिंदी की। और लाइक इसलिए कीजिए क्योंकि आपको अच्छा लग रहा होगा। चलिए, कारण यही है। और अब सबकी कमेंट मैं लास्ट में लूंगा, जैसा कि रोज लेता हूं। आदर्श द्विवेदी जी, नए हैं आप। सोहेल खान जी, पुराने हैं भाई। वीरू चौहान भी पढ़ते हैं। हर्षित कुमार जी, शिवशंकर पाल जी, सौरभ कुमार जी, सभी सभी, निमिष कुमारी जी, ये सभी पुराने हैं, लेकिन मुझे लगा कि आदर्श द्विवेदी जी आप नए हैं। क्या आप बिल्कुल नए हैं? चलिए, अगर आप नए हैं तो बिल्कुल भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और आपने सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। व्हाट इज पर्पज ऑफ लाइफ? भैया, जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य ये नहीं है, जीवन का अंतिम लक्ष्य कब्र नहीं है। बस मैं ये बता रहा हूं आपको। कुछ लोग आते हैं तो जाने तक नहीं पता चलता कि क्यों आए थे। ठीक है आदर्श द्विवेदी जी, आप नए हैं, लेकिन बिल्कुल आप पुराने की तरह पढ़िए। तो कुछ लोग आते हैं तो उनको जाने तक नहीं पता चलता कि क्यों आए थे। और कुछ लोग आते हैं, जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी में पुनर्जागरण किया, तो वो क्यों आए थे वो बता के गए कि वो क्यों आए थे। महात्मा गांधी क्यों आए थे वो बता के गए क्यों आए थे। सुभाष चंद्र क्यों आए थे बता के गए। रानी लक्ष्मीबाई बता के गई। महादेवी वर्मा बता के, तो सब बता के गए। सचिन तेंदुलकर भी जाएंगे तो बता के जाएंगे कि मैं क्यों आया था, और वो बता रहे हैं कि मैं क्यों आया हूं, वो क्या कर रहे हैं। तो हर एक व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि मेरा उद्देश्य संसार में आने का क्या है। मानवता के लिए कुछ करना, मानवता के लिए कुछ करना। अवनीश कुमार जी, बड़ा मजा आ रहा आपको तो, बड़ा इमोजी मुस्कुरा के भेज रहे हैं। अंशु सिंह ठाकुर जी, चलिए भाई, सबका स्वागत है। तो सब बता के जाएंगे कि मैं क्यों आया था। और यहाँ के कुछ लोग होते हैं जो अस्तित्वहीन होते हैं, वो अस्तित्वहीन होते हैं, वो बता के नहीं जाते कि मैं क्यों आया था। आए और चले गए, आए खाए कमाए और कब्र में चले गए। तो जीवन का अंतिम लक्ष्य कब्र नहीं है, जीवन का अंतिम लक्ष्य है मानवता की सेवा करना। शैलेंद्र जी, चलिए, सभी का स्वागत है और स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने मानवता की सेवा की, जिन्होंने हिंदी माता की सेवा की, जिन्होंने अपनी मातृभाषा की सेवा की, जो जयशंकर प्रसाद हैं, जो पूरे के पूरे छायावाद के ब्रह्म हैं, जिन्होंने छायावाद की सृष्टि की, जो छायावाद के प्रवर्तक हैं, ये आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने वह योगदान हिंदी साहित्य में दिया है जिसका ये हिंदी साहित्य कर्ज तो चुका ही नहीं सकता, कर्ज में डूबा हुआ है। जयशंकर प्रसाद जी के छायावाद के 4 स्तंभों में से एक थे जयशंकर प्रसाद। काशी में जन्मे थे, पहाड़ टूट पड़े मुसीबतों के, लेकिन फिर भी उनकी कलम चलती रही और लिखती गई इस मानवता के लिए, इस मानवता के लिए और इस देश के लिए लिखती गई। उनकी कलम नहीं रुकी। अगर इतने पहाड़, 3-3 बीवियां समाप्त हो जाएं, माँ बाप चले जाएं, बड़े भाई चले जाएं, सारे परिवार का बोझ ऊपर आ जाए, पढ़ाई लिखाई भी बंद हो जाए, ऐसी हालात में जो कार्य करता है उसे नाम देते हैं हम जयशंकर प्रसाद। ऐसे थे जयशंकर प्रसाद, जिन्होंने कष्टों में लेखनी बंद नहीं की, जिन्होंने कष्ट झेलते हुए लिखा आंसू। क्या आंसू में लिखा? आंसू में आपने सुना? आंसू में लिखा, मुझे याद नहीं आ रहा, आंसू में बहुत अच्छा लिखा है। ठीक। और कामायनी लिखी, जिन्होंने कामायनी में पूरा का पूरा शैव दर्शन उतार के रख दिया। ये जयशंकर, ठीक है, छायावाद के ब्रह्म थे। तो चलिए, बृहत्त्रयी में आते हैं जयशंकर प्रसाद। बृहत्त्रयी में प्रसाद, निराला और पंत आते हैं, और लघुत्रयी में 3 वर्मा आते हैं। और वो 3 वर्मा आपके हैं महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा। ये 3 वर्मा आते हैं आपके लघु और बृहत्त्रयी में 3 आते हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला की कविताएं पढ़ेंगे दिल को छू जाएंगी।
सुमित्रानंद पंत की कविताएं पढ़ेंगे आपको प्रकृति की याद आएगी, और अगर आप जयशंकर प्रसाद की कविताएं पढ़ेंगे तो सौंदर्य और प्रेम दिखेगा, आंसू दिखेंगे, विरह दिखेगी। और महादेवी वर्मा की कविताएं पढ़ेंगी तो सिर्फ वेदना दिखेगी, वियोग दिखेगा, व्यथा दिखेगी। तो चलिए आज प्रसाद जी को पढ़ लेते हैं। आपको जैसे मैंने लिख के दिया है बिल्कुल ऐसे ही आप एग्जाम में लिखिएगा, फुल नंबर देगा आपको एग्जामिनर, ये मैं वादे के साथ दावे के साथ कह सकता हूं। जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दोनों हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा जीवन परिचय आपको 80 शब्दों में लिखने को आता है, जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय, लेकिन आपको 80 से 3 गुने शब्द 2 गुने कर देने हैं, 3 गुने नहीं करने हैं, ठीक है। तो मैं इसलिए 500 शब्द दूंगा ताकि आपको 200-250 याद रहें और परीक्षा में अच्छे से आप 100-150 शब्द लिख सकें। तो जीवन परिचय में आप लिखिएगा, छायावाद के कवि चतुष्टय में अग्रणी महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुंघनी साहू नामक परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। कौन? देवी प्रसाद, है ना, पढ़ा है ना आप, देवी प्रसाद। देवी प्रसाद कौन थे? देवी प्रसाद जी घर में हैं, वो परेश रावल वाली कॉमेडी। तो देवी प्रसाद याद रखिए, जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम देवी प्रसाद था, इनके पिता का नाम। और बचपन में ही इनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। बड़े भाई शंभुनाथ ने गृहस्थी संभाली थी, परंतु कुछ ही दिनों में भगवान को अच्छा नहीं लगा कि शंभुनाथ ने गृहस्थी संभाली है, अब ये प्रसाद और पढ़ेगा, प्रसाद और बढ़ेगा। लेकिन नहीं, प्रसाद को बढ़ने नहीं दे रहा था भगवान, प्रसाद को पढ़ने नहीं दे रहा था भगवान। फिर भी प्रसाद ने अपनी हिम्मत नहीं तोड़ी, फिर भाई शंभुनाथ भी चल बसे। भाई शंभुनाथ भी चल बसे। अच्छा लग रहा हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो शंभुनाथ भी चल बसे और सिर पे अपने जैसे ही भार लिया तो वो भार उठा नहीं सके, और भगवान ने कहा तुझे भार नहीं उठाना है, तू मेरे पास आ। भगवान ने उनको भी अपने पास बुला लिया और जयशंकर प्रसाद को गृहस्थी के भार स्वरूप भार को लादने के लिए यहाँ अकेला छोड़ दिया। कुछ ही दिनों में मतलब उनका देहावसान हो गया, समस्त उत्तरदायित्व प्रसाद के जी पर आ पड़ा, प्रसाद जी पर आ पड़ा पूरा का पूरा भार। परंतु अपनी रचनाओं के पुष्प हिंदी माता के चरणों में निरंतर अर्पित करते रहे जयशंकर प्रसाद जी। अत्यधिक विषम परिस्थितियों में भी साहित्य की सेवा करते हुए 1937 ईस्वी में छायावाद का ये ब्रह्मा इस सृष्टि को छोड़ करके अन्यत्र जा बसा, अर्थात पंचतत्व में लीन हो गया। साहित्यिक परिचय लिखिएगा। साहित्यिक परिचय में क्या लिखा जाता है कि इन्होंने हिंदी में क्या क्या लिखा, इन्होंने हिंदी में कैसे योगदान दिया, यही साहित्यिक परिचय होता है। साहित्य क्या क्या दिया उन्होंने। तो प्रसाद जी के काव्य में सौंदर्य एवं प्रेम के दर्शन होते हैं, उसके साथ साथ मानवतावादी दृष्टिकोण भी प्रसाद जी की रचनाओं में है। और प्रसाद जी ने कुल 67 रचनाओं से हिंदी साहित्य में एक युग की सृष्टि कर डाली थी, पूरे के पूरे छायावाद युग की सृष्टि की थी। 67 रचनाएं थी। और जयशंकर प्रसाद एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने द्विवेदी युग से लेकर के छायावादी युग तक दोनों में कविताएं की थी। इसलिए एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि प्रसाद किस युग के कवि हैं, क्या द्विवेदी युग के नहीं है, छायावादी युग के हैं? ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। द्विवेदी युग और छायावादी युग में जयशंकर प्रसाद जी ने दोनों में काम किया था, ठीक है। तो आपको द्विवेदी युग के कवियों में भी लिख देना है और छायावादी कवियों में भी लिख देना है, कोई नहीं काटेगा। हाँ, काट वो एग्जामिनर देगा जिसको पता नहीं होगा कि छायावाद और द्विवेदी युग दोनों में काम किया है जयशंकर प्रसाद ने, इसलिए आप दोनों में लिख सकते हैं। एक युग की सृष्टि कर डाली थी जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी रचनाएं देके। प्रसाद की रचना चित्राधार, एक चित्राधार है। इसमें क्या होता है, चित्राधार में प्रकृति की रमणीयता एवं माधुर्यता के दर्शन होते हैं। प्रेम पथिक में मानव प्रेम के प्रति जिज्ञासा का भाव व्यक्त हुआ है। आंसू एक विरह काव्य है तथा कामायनी में प्रसाद जी की सिद्धावस्था एवं आध्यात्मिकता का पूर्ण परिपाक हुआ है। अतः प्रसाद जी का हिंदी साहित्य में योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। हिंदी साहित्य के सृष्टिकर्ता को, छायावाद के इस प्रवर्तक को हिंदी साहित्य कभी नहीं भूलेगा। हिंदी साहित्य जब तक रहेगा, युगों युगों तक, युगों युगांतर तक चलता रहेगा, युग युगांतर तक इनका नाम चलेगा। सूर्य चंद्रमा और यहाँ पृथ्वी पर जब तक हिंदी भाषी लोग रहेंगे तब तक अपने आदरणीय जयशंकर प्रसाद जी का नाम हिंदी साहित्य में बिल्कुल सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। कभी भी इनका नाम अविस्मरणीय रहेगा, अर्थात भूला नहीं जाएगा। रचनाओं की भी हमने ट्रिक बना दी है, आप याद कर लेना। ब्रज आल काका से कम प्रेम, ठीक है, ब्रज आल काका से कम प्रेम, क्या याद करेंगे? ब्रज आल काका से कम प्रेम, ब्रज आल काका से कम प्रेम। ब्रज, देखो, ब्रज ब्रज आल काका से कम प्रेम, ठीक। अब देखिए एक एक अक्षर से एक एक रचना इनकी बनेगी। प्रे से प्रेम पथिक, जा से झरना, आ से आंसू, ला से लहर, का से कामायनी, का से कानन कुसुम, से हटाइए, का से
करुणालय ये क्या है? गीति नाट्य है, तो इसको काव्य और गद्य दोनों में लिख सकते हैं। गद्य की रचना भी है और काव्य की है। करुणालय एक गीत नाट्य है। माँ से महाराणा का महत्व, प्रेम से प्रेम राज्य, ठीक है। और बाकी कामायनी तो इनकी रचना है ही है। तो प्रेज आंल काका, कभी नहीं भूलिएगा मेरे काका, है ना। तो आपने देखा जयशंकर प्रसाद जिन्होंने आंसू लिखा, और अगर आंसू वाले काव्य को आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपका हृदय आप्लावित होगा, आपका हृदय बिल्कुल घुलेगा। कम बच्चे जुड़े हैं, आप सभी को और बच्चों को जोड़ना चाहिए। इतने कम लोग हिंदी के प्रेमी हैं, मुझे ये उम्मीद नहीं थी आप सभी से। शेयर कीजिए सारे ग्रुप पे, सारे फेसबुक पेज पे, जहाँ जहाँ आपकी आईडीज हैं, जहाँ जहाँ आप जो भी सोशल मीडिया आप चलाते हैं, सब कहीं शेयर कर दीजिए। बच्चे बहुत आनंद ले रहे हैं मेरी पढ़ाई का बहुत आनंद ले रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप सभी पढ़िए। और अभी अगर याद आ जाती है तो मैं आंसू की दो चार पंक्तियां पढ़ा दूंगा। अब आप कमेंट कर सकते हैं भाई, हम देख सकते हैं। शेयर होगा योगेंद्र गौंड जी, बहुत अच्छा। सौरभ कुमार जी, इधर उधर हेलो हाय मत करो भैया, है ना। पवन कुमार जी, अजात शत्रु, अजात नहीं अजात शत्रु, ठीक है पवन कुमार जी, अजात शत्रु ये नाटक है। तो नाटकों को आपको नहीं लिखना है, और लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 80 शब्दों में यार नाटक क्या। काव्य के लेखक हैं आपकी पुस्तक में, तो काव्य की रचनाएं लिखिए। बाकी मैं जयशंकर प्रसाद की रचनाओं की ट्रिक पहले एक अलग वीडियो दे चुका हूं, वो आप देख सकते हैं। चलिए योगेंद्र गौंड जी, पवन कुमार कामायनी भी है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आदर्श द्विवेदी जी, बिल्कुल आप आदर्श, हमारे आदर्श छात्र हैं। जिस सर लाइक, अच्छा लाइक भी कर दिया, बिल्कुल थैंक यू। शेयर भी कर दिए सुहेल खान जी, बिल्कुल धन्यवाद। कामायनी का मतलब काम का घर, काम आयनी, ठीक है, काम का घर, आयन माने घर होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेंगे, अच्छा ठीक, अच्छा स्क्रीनशॉट अवनीश यादव लेंगे, अभी दे रहा हूं मैं आपको स्क्रीनशॉट, सबको स्क्रीनशॉट दे दूंगा और टेलीग्राम पर भी इसको पहुंचा दूंगा। टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो आधे घंटे बाद इसी वीडियो को दोबारा देखिएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से लिंक से ज्वाइन हो जाइएगा। आयशा वर्मा, बहुत अच्छी ट्रिक है, बिल्कुल। प्रजाल काका, से कम प्यार से कम प्रेम, है ना, आई नो। अच्छा, ब्रजराज सिंह भी हैं, सचिन यादव जी हैं, योगेंद्र गौंड और टीच ओनली। भैया नाम बताइए, टीच ओनली, ये तो आपके चैनल का नाम हो गया भाई। आराधना यादव, अच्छा सचिन यादव आप नए हैं, चलिए बहुत अच्छा, आपका स्वागत है भाई। व्याकरण भी चलाएंगे, सब सीरियल से चलाएंगे। अच्छा मैं अब देखो काव्य पढ़ा देता हूँ, जयशंकर प्रसाद का पढ़ा देता हूँ, श्रद्धा मनु, और उसकी व्याख्या, और उसके बाद उसके पद्यांशों का हल, और फिर जो है हम आपको देखो अगले सब्जेक्ट या संस्कृत पढ़ाएंगे या फिर व्याकरण पढ़ा देंगे। शेयर कर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आयशा वर्मा। टीच ओनली का नाम है राजन जी। चलिए टीच ओनली, आप जब भी आप कमेंट करेंगे मैं याद रखूंगा, आपको राजन बोलूंगा। व्याकरण भी चलेगी, बिल्कुल चलेगी। हमने जब बताया ना, जिम्मेदारी हमने ली है आपकी, तो निभाएगा कौन? मैं निभाऊंगा ना। तो आपकी व्याकरण हो, चाहे गद्य हो, चाहे पद्य हो। अच्छा तो आप टेलीग्राम में नहीं जा पा रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर व्हाट्सएप पे बोल दीजिए, मैं वहां दे दूंगा। हिंदी के बहुत प्रेमी हैं, अच्छा भाई वीरू चौहान, चलिए बहुत अच्छे हिंदी के प्रेमी हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे हम, आपकी कमेंट बंद करेंगे। और देखो बिल्कुल अवनीश यादव, खुश रहो भाई, आपने प्रणाम किया हमको, हम प्रसन्न हुए। आपको कोटि कोटि आशीर्वाद देते हैं। आप जीवन में बहुत अच्छे कार्य करें, जीवन में सदैव आप आगे बढ़ते रहें, सभी को यही आशीर्वाद दूंगा। एक गुरु का और आशीष क्या हो सकता है। सदैव आपका मन हिंदी माता के चरणों में लगा रहे, और हिंदी को आप इस देश नहीं विश्वव्यापी भाषा बनाइएगा। जैसे अंग्रेजी को लोग बोल लेते हैं, ऐसे हिंदी को लोग विश्व में, पूरे विश्व में वैसे भी छा रही है हिंदी। हिंदी कोई लोकल वोकल भाषा नहीं है, हर विश्व, पूरे विश्व में छाई हुई है। हर गांव, हर देश, हर गली, हर मोहल्ले, हर नुक्कड़ पर हिंदी पढ़ी जाए। चलो भाई अब स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो, यहां से यहां तक। अब चलो यहां से यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर यहां से आगे लेना, और इसको नोट करते रहना। देखो लिखने की प्रैक्टिस करते रहो, लिखने में पीछा मत छुड़ाओ। जितना पढ़ो उतना लिखो, उतना लिखो, उतना लिखो, डबल लिखो, 2 बार लिखो, तभी राइटिंग सही होगी, और तभी आपका क्या होगा, स्पीड बनेगी लिखने की, और अच्छा लिखने लगेंगे। इसको भी लिखो। चलो रचनाओं की ट्रिक जो है इसकी भी स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलो हाँ ठीक है, प्रजाल काका से कम प्रेम, ये काव्य रचनाओं की ट्रिक है। बाकी आपको अगर नाटक की और उपन्यास की ट्रिक कहानियों की लेनी है तो आप हमारे चैनल पे आगे जा सकते हैं। ठीक है, पूरी ट्रिक मैंने देखी है, बहुत अच्छी ट्रिक है। चलिए, प्रेज आल काका से कम प्रेम, तो प्रे से प्रेम पथिक, झा से झरना, आ से आंसू, ला से लहर, का से कामायनी, और का से कबूतर नहीं, का से कामायनी जयशंकर प्रसाद की, और का से कानन कुसुम, का से कामायनी, का से कानन कुसुम से हटा दीजिए, का से करुणालय गीत नाट्य है इनका, माँ से क्या होता, महाराणा का महत्व। ठीक है, प्रेम से प्रेम राज्य, प्रेम पथिक है। ठीक है, प्रेम राज्य है। चलो भाई, बहुत अच्छी लगी। पीडीएफ दे दीजिए, अभी दे रहे हैं पीडीएफ भाई। चलो, सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा, किसी का क्वेश्चन हो तो एक आधा और पूछ सकता है भाई। मधुआ गुंडा चूड़ी वाली, मधुआ गुंडा चूड़ी वाली, बिसाती, ये सब किसकी कहानियां हैं? जयशंकर प्रसाद की है। मधुआ ये कहानी है। पंडित अमर सागर जी, बिल्कुल आपको आशीर्वाद है और आपको भी प्रणाम हम करते हैं कि आप जुड़े हिंदी माता के साथ। सौरभ कुमार जी, अच्छा जुड़ा है आप टेलीग्राम पे, अभी दे रहे हैं। आवर्णनीय शुभाशीष एवं आवर्णनीय शुभ संध्यांजलि आदरणीय गुरुवर भाई संदीप तिवारी जी, आपको भी। और योगेंद्र और आराधना, ठलुआ क्लब गुलाब राय की है आराधना यादव जी। ठलुआ क्लब बाबू गुलाब राय ने लिखा है। 7 बजे की लाइव क्लास है ये, तो बिल्कुल मैं 7 बजे से पढ़ा रहा हूँ, रोज 7 बजे आता हूँ। और अब तो लास्ट में तो मैं बातचीत करता हूँ, इसलिए लास्ट में जिसको अच्छा ना लगे वो ना भी देखे। ठीक है, वो ना देखे। जो बाद में ये वीडियो देखेंगे उनके लिए मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो कमेंट मत पढ़िएगा बाद वाली, आप मतलब कि अपने चीज पढ़ लीजिएगा। पूरे वीडियो में केवल जीवन परिचय आप पढ़िएगा। अनुराग कुशवाहा, आप काहे आए हो भैया? अब तो क्लास खत्म हो रही है ना। हाँ चलिए। आदर्श द्विवेदी जी, सिंदूर तो मुझे याद नहीं है। सिंदूर की होली एक नाटक है जो लक्ष्मी नारायण लाल का है। अच्छा, रिपीट कर दें ट्रिक आयशा वर्मा। प्रेज आल काका से कम प्रेम। ठीक है, मैं पंडित जी आप पूछिए, अमर सागर जी पूछिए क्वेश्चन। हम पता होगा जरूर बताएंगे, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं मैं सब सर्वश्रेष्ठ हूं और सर्व विद्वान हूं, बता ही दूंगा। लेकिन ये है मैं कोशिश करूंगा पूरी पूरी कि आपको बताएं। चलिए सौरभ कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी कुंडली भाग्य देख लूं, लाइव आ रहा है। मैं बाद में भी ऑफलाइन देखूंगा, पक्का मैंने लाइक कर दिया। अरे अमित मिश्रा जी, आप कुंडली भाग्य देखिए, उसकी कुंडली मत खराब कीजिए, है ना। उसके भाग्य की कुंडली अच्छी बनाइए, और आप अपने भाग्य की कुंडली गड़बड़ कर रहे हैं। अब मन में कुंडली भाग्य बसा होगा तो बाद में पढ़ेंगे तो अटपटा हो जाएगा आपके लिए, है ना। वो रामचरित वो साथ में रामायण लॉकडाउन में आ रही थी, उसके बाद में महाभारत भी उसके साथ में चल रही थी, और जय हनुमान अलग चल रहा था, है। तो उसमें हुआ क्या था कि वो सपने आ क्या आए, मैंने देखा कि कृष्ण ने रावण को मार दिया और दुर्योधन ने विभीषण को पीट दिया। तो ये सब होता रहता है, अगर 2 3 4 चीजें देखोगे तो मिक्स हो जाएगा। फिलहाल आपको अच्छा लगता है आप कुंडली भाग्य देखिए, फिर मेरी लाइव क्लास देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भी आप देख सकते हैं। अरे 7 बजे से अरुण दुबे जी, 7 बजे से चलता है रोज। और अब मैं समाप्ति की ओर जा रहा हूं, अब केवल आप लोगों के क्वेश्चन और कमेंट पढ़ रहा हूं। भाई पंडित जी कुछ पूछना चाहते थे, पूछे नहीं, अब जल्दी से पूछिए आप। बिल्कुल 7 बजे ले रहे हैं कक्षा 12 की। अच्छा ठीक है। त्रिदेव चौरसिया जी, गोलू भाई गुप्ता जी, अरे भैया हम तो ठीक हैं, आप बताइए कैसे हैं? मन नहीं लगता उसे देखने बिना। अरे बिल्कुल देखिए, देखो देखो, मन को नहीं मारना चाहिए, जिस वक्त जो मन करे वो बिल्कुल करना चाहिए। जानते हो क्यों? इससे हमारी इंद्रियों का हनन होता है। हमारी इंद्रियां है ना, हमारी हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों का कहना मानना चाहिए और 5 कर्मेंद्रियों का भी कहना मानना चाहिए। ठीक है,
स्टोरी कब से स्टार्ट करेंगे? जल्दी स्टार्ट करेंगे, काहे परेशान हो? जब मैंने पूरा का पूरा विजय करद, भैया सौरभ कुमार थोड़ा जो है इसको हिंदी में लिखिए। विजय करद, व्याकरद, ये क्या है? व्याकरण का अर्थ पूछ रहे हैं आप, ठीक है? जहां पर रखे थे भूल गए हैं, कल पूछेंगे, ठीक है? ठीक है, चलो ठीक है, कल पूछना। व्याकरण का मतलब हम बता देते हैं, व्याक्रियन्ते व्युत्पादिन्ते, व्याक्रियन्ते व्युत्पादिन्ते इति अनेन व्याकरणम। जो जहां पे शब्दों की उत्पत्ति बताई जाती है उसे हम व्याकरण कहते हैं। शब्दों की उत्पत्ति या निष्पत्ति बताई जाती है, शब्दों का जुड़ना टूटना बताया जाता है, शब्दों का निर्माण बताया जाता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते इति अनेन व्याकरणम, ठीक है? ओके, सबको नमस्कार, सबको लव यू भाई, थैंक यू जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलिएगा, कल जरूर मिलिएगा 7 बजे। हम जयशंकर प्रसाद